क्या एक छोटी सी गलती पूरे राज्य को बीमार कर सकती है? और क्या एक जड़ी बूटी का मिश्रण किसी बूढ़े को फिर से जवान बना सकता है? हजारों साल पहले महर्षि भृगु के पुत्र ऋषि च्यवन गहरी तपस्या में लीन थे। वे इतने वर्षों तक समाधि में बैठे रहे कि उनके शरीर के चारों ओर दीमकों ने मिट्टी का बड़ा टीला बना दिया। समय बीतता गया, उनका पूरा शरीर उस मिट्टी के टीले के अंदर छिप गया। केवल उनकी 2 आंखें बाहर से जुगनू की तरह चमक रही थीं। उसी समय वहां राजा शर्याती अपनी पुत्री सुकन्या, उसकी सहेलियों और अपनी सेना के साथ वन में घूमने आए। सुकन्या की नजर उस मिट्टी के टीले पर पड़ी जहां 2 छोटी छोटी चमकती रोशनी दिखाई दे रही थी। उसे लगा कि शायद ये जुगनू हैं। कौतूहल में आकर उसने एक तिनका उठाया और उन चमकती रोशनियों को चुभो दिया, लेकिन अगले ही क्षण भयानक घटना हुई। वह जुगनू नहीं थे, वे तो समाधि में लीन ऋषि च्यवन की आंखें थीं। तिनका लगते ही उनकी आंखों से खून बहने लगा और ऋषि च्यवन अंधे हो गए। ऋषि च्यवन के क्रोध से पूरा वातावरण कांप उठा। उनके तप के प्रभाव से अचानक राजा के सैनिकों, हाथियों, घोड़ों और यहाँ तक कि राज परिवार के लोगों का मल मूत्र रुक गया। छावनी में हाहाकार मच गया। सैनिक असहनीय पेट दर्द से तड़पने लगे। हाथी घोड़े जमीन पर लौटने लगे। राजा शर्याती समझ गए कि अवश्य ही किसी महान ऋषि का अपमान हुआ है। उन्होंने सबको बुलाकर पूछा कि आखिर यह अनर्थ किसने किया। तब सुकन्या डरते डरते आगे आई और अपनी गलती स्वीकार कर ली। राजा शर्याती तुरंत ऋषि च्यवन के पास पहुंचे और उनसे क्षमा मांगी। तब ऋषि ने एक शर्त रखी, यदि राजा अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह उनसे कर दें तभी वे इस संकट को समाप्त करेंगे। राजा यह सुनकर दुखी और संकोच में पड़ गए। वे अपनी युवा पुत्री का विवाह एक अत्यंत वृद्ध, अंधे और क्रोधी ऋषि से नहीं करना चाहते थे, लेकिन स्थिति भयानक थी। तभी सुकन्या ने स्वयं निर्णय लिया। उसने कहा कि यह गलती उसी से हुई है, इसलिए वह प्रायश्चित के रूप में ऋषि च्यवन से विवाह करेगी। जैसे ही विवाह संपन्न हुआ, ऋषि च्यवन का क्रोध शांत हो गया और उसी क्षण सबका मल मूत्र अवरोध समाप्त हो गया। इसके बाद सुकन्या अपने पति के साथ घने जंगल में रहने लगी और पूरे समर्पण से उनकी सेवा करने लगी। एक दिन देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार वहां आए। उन्होंने देखा कि एक युवा और सुंदर राजकुमारी एक वृद्ध और अंधे ऋषि की अत्यंत निष्ठा से सेवा कर रही है। उन्होंने सुकन्या से कहा कि वे उसके पति को यौवन वापस दिला सकते हैं। अश्विनी कुमारों ने ऋषि च्यवन को एक जड़ी बूटी का मिश्रण खिलाया तथा लेप लगाकर एक दिव्य सरोवर में स्नान करने को कहा। अब वे अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और युवा हो चुके थे। यही दिव्य औषधि आगे चलकर च्यवनप्राश के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रायश्चित, समर्पण और ज्ञान मिलकर भी महान वरदान बन सकते हैं। सुकन्या का त्याग, ऋषि च्यवन की तपस्या और अश्विनी कुमारों का आयुर्वेदिक ज्ञान, इन्हीं तीनों से जन्म हुआ उस अमूल्य रसायन का जिसे आज हम च्यवनप्राश के नाम से जानते हैं। अगर आपको ये पौराणिक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री हरि।